नमस्कार, 99 न्यूज़ की एक ख़ास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद नगर निगम, जिस पर पूरे शहर को साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी है, शहर के भवनों और सड़कों को दुरुस्त करने के साथ साथ शहर को रोशन करने की भी जिम्मेवारी है। लेकिन आज उसी नगर निगम में चिराग तले अंधेरा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 वर्ष पहले बैंक मोड़ से झमाड़ा भवन में शिफ्ट हुआ नगर निगम का प्रधान कार्यालय अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ज़रा सी भी बारिश बिल्डिंग के छज्जे टूटकर गिरने लगते हैं, जबकि नगर आयुक्त, मेयर से लेकर कई विभाग के अधिकारी यहां बैठते हैं। रोजाना सैकड़ों लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इमारत का हिस्सा टूटकर गिरने से कोई अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने नगर आयुक्त से बात की तो उन्होंने भी निगम के इस हाल पर चिंता जताई है। धनबाद के नगर निगम कार्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। एक पुरानी कहावत है, चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, इस शब्द को चरितार्थ कर रहा है धनबाद नगर निगम। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश। अभी हम खड़े हैं धनबाद नगर निगम कार्यालय के सामने। जी हाँ, इस कार्यालय में करोड़ों रुपया आवंटन कर शहर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। आज इस भवन की स्थिति काफी दयनीय है। जगह जगह से प्लास्टर जो है वो टूटकर गिर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों का भी कहना है कि भगवान का शुक्र है कि देर शाम जो छज्जा है वो गिरा है, अगर दिन में गिरता कई लोग घायल हो सकते थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस भवन में बैठकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपये का आवंटन किया जाता है, उसकी स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, वर्ष 2005 में बैंक मोड़ से नगर निगम कार्यालय इस भवन में शिफ्ट कराया गया था और उस तभी से इस भवन की स्थिति जो है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। लेकिन इसे रिपेयरिंग कर नगर निगम कार्यालय को यहाँ पर काम करने के लिए पूरा भवन दिया गया। तब से ही इस भवन में जगह जगह दरारें पड़ रही थी और अब वो दरारें जो हैं पूरी तरह से देखने को भी मिल रहा है। आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं, हर तरफ छज्जा जो है वो टूटकर नीचे जमीन पर गिर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इस नगर निगम कार्यालय में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि नगर निगम के माध्यम से कई सारे कार्य जो हैं वो किए जाते हैं और इसी को लेकर काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। लेकिन इस भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है और ये भवन कभी भी गिर सकता है। कहते हैं ना कि एक लालटेन जो है वो पूरे घर को उजाला कर देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा पसरा रहता है। कुछ यही स्थिति धनबाद नगर निगम का भी है। पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेवारी इस निगम कार्यालय की है, लेकिन इस निगम कार्यालय की स्थिति देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि शहर को सुंदर बनाने से ज़्यादा जरूरत है इस नगर निगम कार्यालय को ठीक ठाक करना, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो हम सीधे लिए चलते हैं आपको नगर आयुक्त के पास और सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है नगर आयुक्त का। भवन जिसमें अभी उसका कार्यालय चल रहा है उसकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, जहाँ तक से प्लास्टर गिर रहे हैं। क्योंकि भवन जो हमारा ये है, हमारा भवन 1936 में बना हुआ था बैंक मोड़ पे। भवन की स्थिति वो ठीक थी, लेकिन कार्य बढ़ जाने के कारण पुराने बोर्ड के द्वारा इसको परिवर्तन, माडा का एक जो बंद पड़ा हुआ एक बिल्डिंग था उसमें हम लोगों ने प्रारंभ किया और इसमें करीब रिपेयरिंग में हम लोग को करोड़ों रुपया भी खर्च हुआ। तो आप देखे होंगे कि लगातार ये मतलब खराब स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 हज़ार सिटीजन आते। हमने जब था तो हमने तार बांध दिया था लोग कि उस किनारे से नहीं चले, तो लोग आ रहे थे। लेकिन 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि पीछे वाला मेयर साहब का जो कमरा था, जो पीछे वाला सीढ़ी गिर गया, पूरी तरह से जर्जर हुआ है। तो हम लोग एक ऑडिट करा रहे हैं। ऑडिट कराने के बाद अगर वहाँ से रिपोर्ट आ जाता है कि हम अगर बिल्डिंग कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं है तो हम लोग कोई वैकल्पिक लेंगे इसको। शहर को स्वच्छ
सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपये का आवंटन किया जाता है उस भवन से, लेकिन उस भवन की स्थिति आज काफ़ी जर्जर हो चुकी है। जगह जगह प्लास्टर गिर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हमने पहले भी चाहा था कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। तो आपके चैनल के माध्यम से आज हम कहना चाहते हैं कि धनबाद नगर निगम काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी एक कार्यालय, अपना एक ऑफिस, अपना एक उसका कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे उनके स्टाफ और जो लोग शहर के जाते हैं काम कराने के लिए महफूज रह के अपना काम कर सके। आज जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग माडा की है। अब माडा की बिल्डिंग पहले उसमें इनकम टैक्स का भी ऑफिस हुआ करता था और जर्जर था, कई बार जो है उसके छज्जे वगैरह गिरे हैं और रिपेयरिंग करके चल रहा है। किसी दिन भी एक बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो जो आदमी जहाँ का करोड़ों का फंड है, जहाँ पे करोड़ों रुपए और सब पूरे दूसरे जगह के लिए खर्च किए जा रहे हैं, तो मेरा ये भी कहना है वहाँ के प्रशासक से या नगर निगम के जो हैं या उपायुक्त महोदय से कि उस बिल्डिंग की भी रिपेयरिंग, उसका अपना एक भवन हो, नगर निगम का एक भवन हो, जहाँ जाने के बाद लोगों को लगे कि ये साफ करने की जो जिम्मेदारी जिसकी है उसका ऑफिस भी साफ है। तो जब हम खुद साफ नहीं रहेंगे, अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, तो पूरी शहर की चिंता हम कहाँ से कर सकते हैं। इसलिए नगर निगम का कार्यालय बहुत जल्द और बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ साथ उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके पदाधिकारियों की है कि पूरे शहर को भी आज साफ करना चाहिए। बरसात का मौसम आने वाला है, हम चाहेंगे कि इस वजह से अपने कार्यालय के साथ साथ उस पर भी लगे और साथ साथ शहर के एक एक नाली, एक एक चौक चौराहे को ऐसा साफ कर दें कि कहीं भी पानी का जमावट नहीं हो और शहर जो है एक अच्छे ढंग से सजा सुधरा हुआ। क्योंकि धनबाद यहाँ आर्थिक दृष्टि से आज पूरे हिंदुस्तान में इसकी पहचान है। ये कोयला नगरी है, यहाँ के पैसे से पूरे हिंदुस्तान में एक से बड़े बड़े बिल्डिंग बन है, लेकिन जहाँ यहाँ का नगर निगम खुद उदास रहे, नगर निगम की बिल्डिंग अपनी नहीं हो, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। लिहाजा हम कोशिश करें, हम सभी लोग चाहते हैं कि नगर प्रशासक इसमें लगे और जहाँ जरूरत हो तो पब्लिक भी उनके साथ है और ये एक अच्छा भवन और साफ सुथरा का जो धनबाद में पूरा एक नया तरीके से करे, ताकि यहाँ की जनता जो है वो गर्व महसूस कर सके और कह सके कि हम एक अच्छे शहर में रहते हैं। बिल्कुल नहीं सोच रही, अगर सोचती है, अगर वहाँ पे हमको लगता है कि वैसे आज पदाधिकारी नहीं है। जब यहाँ पे करोड़ों रुपए का आपने देखा होगा कि जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ पे भी जो है नीचे जमीन बनाई जा रही है, पक्का किया जा रहा है, पैसे को पानी की तरह बहाया जाए, तो क्यों नहीं उस तरह के कुछ पैसे से जो है अपना भवन बनाया जाए जहाँ पे लोग जाते हैं। आज नगर निगम के को टैक्स आ रहा है, बहुत तरह के जो है उनके पास में पैसे आ रहे हैं, तो ये पैसा जब आ रहा है तो उसका खर्च होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये दुरुपयोग थोड़ा है। ये कार्यालय अगर आपका अच्छा रहेगा, आज जैसे आप किसी कार्यालय में जाते हैं, आज BCCL के आप भवन में जाते हैं, नए भवन में जाते हैं, तो आपको लगता है कि एक अच्छा, वो मेरे तरह से फुल्ली आज का दिन है, आज AC होना चाहिए वहाँ पे कार्यालय में, हर तरह की जो है साज सज्जा होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जो हमारे काम करने वाला है एक संस्था वो खुद एक चकाचक है। तो जब खुद चकाचक रहेगा तो लोगों को भी चकाचौंध कर सकता है, और नहीं अगर उसकी खुद अपने ऑफिस या कार्यालय गंदगी में रहेगी तो फिर शहर की सफाई कहाँ से होगी। इसलिए नगर निगम को चाहिए कि अपने कार्यालयों को मजबूती से बढ़िया से बनाए और साथ साथ शहर के हर चौक चौराहे का रंग रोगन और हर मतलब बराबर जो है उसकी देख रेख करे, ताकि शहर एक साफ सुथरा और स्वच्छ बन सके। तो आपने सुना क्या कहना है धनबाद के नगर आयुक्त का। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बिल्डिंग की जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में ज़रूरत है जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से किसी दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करने की, जिसके लिए वो सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं। अब देखना है कि इसका जीर्णोद्धार कब तक हो पाता है। कभी भी कोई बड़ी घटना इस भवन के नीचे घट सकती है। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज़ धनबाद। 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धनबाद और आसपास की खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।